हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिल्विया प्लाथ की एक बहुत ही जिसको हम लोग डार्क पोएम कह सकते हैं, बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई पोएम जो उन्होंने अपने फादर के बारे में लिखा है, और उस पोएम का नाम है डैडी। तो हम लोग डैडी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन पोएट थी, और उनके जो फादर थे वो एक uh, वो मतलब जर्मन थे, ठीक है। शी इज़ अ कन्फेशनल पोएम। उसको मतलब कन्फेशनल पोएम का ये होता है कि अपने थॉट को कन्फेस करना अपनी पोएम में। जैसे हमारे यहाँ कमला दास जी करती हैं, उनकी पोएम्स बहुत ही नेगेटिविटी से भरी हुई होती हैं। अरे नेगेटिविटी से भरी हुई होती है का मतलब ये है कि जो वो अपनी लाइफ में फेस करी हुई है, उसी रियलिटी को वो अपनी पोएम्स में दिखाती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की हैं। तो सिल्विया प्लाथ, जो कि उन्होंने वो शायद 30 ईयर्स की थी जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था। You do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or at you. मुझे अब नहीं रहना पड़ेगा उस ब्लैक शू में, उस हेल में जो आपने मेरे लिए क्रिएट किया था। वो अपने डैडी से कह रही है कि मैं 30 ईयर्स रही हूँ उस जो शेल आपने मेरे लिए बनाई थी, अब मुझे उसमें नहीं रहना पड़ेगा। एक ऐसा ब्लैक शू उन्होंने अपने फादर के बिहेवियर जो उनके लिए था, शायद कुछ ऐसा ही उन्होंने उसके लिए बोला कि मुझे अब नहीं रहना पड़ेगा उस शेल में। मैं बहुत मुश्किल से मैं सांस ले सकती थी, या फिर एचू का मतलब होता है छींकना, मैं छींकने में भी डरती थी। डैडी, आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। मैं आपको पहले ही मार देती, लेकिन आप मतलब मेरे बड़े होने के पहले ही आप मर गए, मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको जान से मारने का। मार्बल हैवी, अ बैग फुल ऑफ गॉड। आपकी जो बॉडी है, मतलब वो अपने फादर के उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रही हैं कि वो एक देवता की तरह थी, ठीक है। देवताओं लोगों की जैसी बॉडी होती है। मार्बल हैवी, हैवी इतनी जैसे मार्बल। घासली सचू, वन टो पिक एज अ फ्रिस्को सील। फ्रिस्को सील अटलांटिक में, सॉरी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। वहाँ के फ्रिस्का जो सील थी उसकी जैसी, मतलब आपका जो टो है वो उतना बड़ा है, ठीक है। आपका जो स्टैचू है, जो आपकी बॉडी है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एंड अ हेड इन द फ्रीकिस अटलांटिक, ठीक है। फ्रीकिस अटलांटिक की तरह जितना वो बड़ा है, उतना ही आपका हेड बड़ा है। वो अभी वहाँ पे अपने फादर के हेड के बारे में बात करती हैं, ठीक है। जहाँ पर बट इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू, मतलब वहाँ पे जो अटलांटिक में जो पानी वगैरह भरा है, वो उसकी के बारे में वो बात कर रही है। वाटर्स का मतलब होता है सागर, ठीक है। वहाँ पे जो उसका जो ब्यूटीफुल नॉसेट होता है, वो सब के बारे में वो बात कर रही है कि ऐसे आप थे। एग डू एक जर्मन लैंग्वेज, इसका मतलब होता है ओ यू, ठीक है। इन द जर्मन टंग इन द पॉलिश टाउन स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर। जर्मनी में जो आप लोग जानते हैं कि हिटलर की तानाशाही थी, ठीक है। और वहाँ पे इनके जो फादर थे वो इमिग्रेंट थे, वहाँ पे मतलब फ़ाइट्स वगैरह किया करते थे इनके फादर जो थे। तो वहाँ के बारे में बता रही हैं कि वहाँ जो वार वगैरह हुआ करता था, उसकी वजह से सब कुछ वहाँ पे नष्ट हुआ। वहाँ के लोग, और जब युद्ध होता था, आप जानते हैं जो भी चीज़ें वहाँ पे नष्ट होती थी, उनके बारे में बात कर रही हैं। सेज देयर इज़ अ डजन और टू, सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू। मतलब आप वहाँ पे जो जितने भी टाउन्स थे, ठीक है। मेरी एक पोलैक फ्रेंड ने बताया, मतलब सिल्विया प्लाथ की, कि ये जितने भी नाम वहाँ के टाउन्स के थे, सब मतलब मिलते जुलते रहते थे जर्मनी के। तो वो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं था कि आप कहाँ रहते हैं, आपका मुझे कुछ आपके बारे में पता नहीं था। पुट योर फूट योर रूट, कहाँ पे आपके पैर, कहाँ पे आपकी जड़ें थी जर्मनी में, मैं नहीं जानती थी। आई नेवर कुड टॉक टू, मैं आपसे कभी बात ही नहीं कर पाई, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करने के लिए जाती थी, आवाज़ मेरे जबड़े में, ठीक है। जॉ मतलब होता है जबड़ा, मतलब आवाज़ मेरे जबड़े में दब जाती थी, जिसको हम लोग कहते हैं घिघियाना, मतलब जिससे हम लोग बहुत डरते हैं। उससे हम लोग सही से बात नहीं कर पाते। तो वो उसके बारे में बात कर रही थी, वो अपने फादर से इतना ज़्यादा डरती थी। वो 8 ईयर्स ओल्ड थी जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, और 30 ईयर्स की एज में उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था। उनकी जो लाइफ थी बहुत ही डार्क पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरी है। वो अपने हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड थे, जिनका नाम टेड ह्यूजेस था, उनसे भी वो कभी लाइफ में खुश नहीं रही, क्योंकि वॉज अ वेरी मतलब वो उनके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे, ठीक है। तो उनके फादर से भी उनकी नहीं बनी, आगे चल के उनके हस्बैंड से भी उनकी नहीं बनी, और ये सारी चीज़ें उनको सुसाइड करने पे उनको मजबूर किया। इफ़ आई हैव किल्ड वन मैन आई हैव किल्ड टू। अगर मैं एक आदमी को मारती का सेंस, अगर मैं आपको मार देती
तो वो दो आदमी मरते, मतलब एक मेरा फादर मरता और एक आपके अंदर जो एक वैम्पायर है, ठीक है, मतलब एक जो एक वैम्पायर, जो उसको बोलते पिशाच, मतलब उनके अपने फादर की तुलना वो पिशाच से कर रही है कि अगर मैं आपको मार देती तो साथ में मैं दो लोगों को मार देती, एक आप और एक आपके अंदर का वैम्पायर। द वैम्पायर हु सेड ही वॉज यू, जिसने मुझसे बोला कि वो आप ही हैं। एंड ड्रैंक माई ब्लड फॉर अ ईयर, और मेरा खून पिया 7 साल तक आपने। इफ़ यू वॉन्ट टू नो डैडी यू कैन लाई बैक नाउ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप, लाई बैक नाउ का मतलब होता है फिर से आप आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक वैम्पायर हैं और वैम्पायर कभी नहीं मरता। देयर इज अ स्टेक इन योर फैट ब्लैक हर्ट, आपके, आपका जो ब्लैक हर्ट हम लोग यूज़ करते हैं खराब इंसान के सेंस में, ठीक है, जो आदमी नेगेटिव पॉइंट से भरा हुआ है, अपनी बेटी से जिसको मोहब्बत नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, उसमें भी आपके छेद है, आपके दिल में छेद है, एक ऐसा आपके पास एक फैट ब्लैक हर्ट है। एंड द विलेजर नेवर लाइक यू, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, हमारे घर के आसपास जो रहते हैं, उन्होंने कभी आपको पसंद नहीं किया। दे आर डांसिंग एंड स्टम्पिंग ऑन यू, वो जहाँ पे आपको दफनाया गया है आपके मरने के बाद, वो उस पर नाच रहे हैं, वहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे, तो आपके मरने पर वो लोग खुश हैं। दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे जो आदमी दफनाया गया है वो बहुत ही बेकार इंसान है, ठीक है। दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू, डैडी डैडी यू बास्टर्ड एंड थ्रो, डैडी डैडी मतलब लास्ट में वो कहनी डैडी यू आर बास्टर्ड ऐसे करके, मतलब उन्हें एक प्रकार से गाली दे रही हैं। इट स्टक इन अ बर्ड वायर स्नेर, इक, I could hardly speak. I thought every German is what I thought every German was you, and the language obscene. लैंग्वेज मतलब जर्मन जो लैंग्वेज थी वो भी सिल्विया प्लाथ को पसंद नहीं थी, क्यों? क्योंकि उनके फादर एक जर्मन थे और वो उनके लिए अच्छे नहीं थे। जब भी वो बोलना चाहती थी उनके गले में आवाज़ इक करके, मतलब जैसे घिक्की बन जाना होता है वैसे हो जाती थी। एन इंजन जफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू, ज्यूज़ अब जानते हैं, ज्यूज़ जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, मतलब उनको हाथ पैर उनके बांध के उनको मारा गया था, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन इन हिज लाइफ। तो वो कह रही हैं कि ये जो भाषा है ये मुझे ज्यूज़ की तरह बांध के ले जाती है कहीं पे, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं करवाती है जर्मन लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज ऑफ यू इट्स ड्यू टू डकाउ, ऑस्टविच, बेल्सन, ये सब जगहें हैं जहाँ जहाँ पे ज्यूज़ को ले जाया गया था बांध के। तो ये जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल वैसे ही मुझे ज्यूज़ की तरह मुझे ये फील करवा रही है, जैसे मैं बिल्कुल बंधी हुई हूँ, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आई बिगैन टू टॉक लाइक अ ज्यू, मैं एक ज्यू की तरह से बात करने लग गई हूँ। आई थिंक आई एम वेल बी अ ज्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यू की तरह ही हूँ, या फिर मैं कुछ टाइम बाद मैं वैसी ही हो जाऊँगी। द स्नोज ऑफ द ट्रियोल, द क्लियर बियर ऑफ वियना आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू। ये ट्रॉयल एक पर्वत है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रही हैं कि वहाँ पे जो बर्फ़ जमती है वो अब उतनी वाइट नहीं रही है। और जो ट्रॉयल नाम का पर्वत है वो कहाँ पे था? जर्मनी के बॉर्डर पे। और द क्लियर बियर ऑफ वियना, और वियना की जो बियर होती है जो कि इतनी क्लियर होती थी, अब वो उतनी ना क्लियर है और ना ही वो बर्फ़ इतनी वाइट बची है। With my gypsy ancestors and my weird luck and my tarot pack, I may be a bit of a zoo. उनको वो ये कह रही हैं कि एंसेस्ट्रस का मतलब होता है नाना या नानी, अब सॉरी नानी या फिर दादी के बारे में बात कर रही हैं कि वो भी कभी जिप्सी रही होंगी। जिप्सीज वो लोग थे जिनको सारे नाजियों ने मार डाला था, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके फादर ने ही मेरी जिप्सी को मारा होगा, मेरी एंसेस्ट्रस को मारा होगा, और मेरा लक बहुत ही वियर्ड है
टैरो पैक में मेरा लक हमेशा ही नेगेटिव आता है। आई मे बी अ बिट ऑफ जू, मैं जू का एक अंश नज़र आ रही हूँ खुद को। आई हैव बिन ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ यू, मैं आपसे हमेशा डरी हूँ। विद योर लुफ्ट वैफे, मतलब लिफ्ट वैफे एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एयरपोर्ट, जहाँ से आप मतलब जहाँ जहाँ उनके पापा के पैर पड़ते थे उन सारी जगहों से वो डरती थी। एंड योर नीट मुस्टैचेस, आपकी जो नीट क्लीन सी मूछें हैं, एंड योर आर एन आई ब्राइट ब्लू, आपकी जो आंखें हैं ब्लू टाइप की, मतलब एक नाजी जैसा दिखता है, उसकी लुक की ये बात कर रही हैं। पैंजरमैन और यू, पैंजरमैन होता है जर्मन के में जो टैंकर चलाते हैं उसका ड्राइवर के बारे में बात करें कि आप वैसे नज़र आते हो। आपकी जो ब्लू आइज़ हैं, आपका जो नीट क्लीन मूछें हैं, वो आपको एक प्योर जर्मन बनाती हैं। नॉट गॉड बट अ स्वास्तिका, आप भगवान तो नहीं हो, आप जर्मनी वालों के लिए भगवान तो नहीं हो, बट अस्वास्तिका, स्वास्तिका जो चारों दिशाओं को डिनोट करता है, बताता है, आप कुछ वैसे ही उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीज थ्रो एवरी वुमन अडोर्स अ फैसिस्ट। अब यहाँ पे बात कर रही हैं कि सभी औरतें जो हैं वो जो फैसिस्ट थे, फांसीवाद फॉलो करने वाले लोगों के बारे में बात करी कि वो उनको ही एडोर करती थी और वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा औरतों के ऊपर ये नाजी लोग और ये फासिस्ट वाले लोग जो अत्याचार करते थे, उतना ही उनको वो एडोर करती थी। मतलब वो यहाँ पे वुमेंस को भी, उन वुमेंस को भी गलत बता रही हैं, वुमेन को जो फांसीवाद लोगों को एडोर करती थी, उनको मानती थी। द बूट इन द फेस द ब्रूट, ब्रूट हर्ट ऑफ ए ब्रूट लाइक यू, आप बहुत ही क्रूअल हैं, बहुत ही निर्दयी इंसान है, आपके सीने में दिल नहीं है। वो अपने फादर के बारे में बात कर रही हैं, जैसे नाजी लोग होते थे, और यहाँ पे वो अपने फादर की तुलना हिटलर से कर रही हैं। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू, डैडी मेरे पास आपकी एक फ़ोटो है जिसमें आप एक ब्लैक बोर्ड के मतलब साइड में खड़े हुए हो। ए क्लेफ्ट इन योर चिन इंस्टीड ऑफ योर फूड, आपकी दाढ़ी में, आपकी ठोड़ी में एक गड्ढा टाइप का है, एक छेद टाइप का बोल सकते हैं, जो कि आपके पैर में होना चाहिए था। बट नो लेस अ डेविल फॉर दैट, नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन हु बिट माई प्रिटी रेड हर्ट इन टू। आप उस फोटो में ऐसे नज़र आ रहे हो जैसे कि एक कोई बहुत क्रूअल इंसान आप उसमें लग रहे हो। आपकी दाढ़ी के पास जो वो छेद टाइप का है वो आपको पूरी तरह से वैम्पायर बना रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने मेरे हृदय को दो भागों में बांट दिया, मीन्स उनका दिल जो है तोड़ दिया। आई वॉज 10 when they buried you, मैं 10 साल की थी जब आपको दफनाया गया था। एट 20 आई ट्राइड टू डाई, और जब मैं 20 की हुई तो मैंने भी ये सोचा कि मैं अपने आप को मार दूँ, एंड गेट बैक टू यू, और मैं आपके पास आ जाऊँ। एक बेटी का अपने पिता के प्रति जो प्यार होता है वो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके फादर ने भले ही उनके साथ अच्छा बिहेव ना किया हो, बट शी वॉज इन लव विद हिज फादर, हर फादर, और इसके लिए वो ये कह रही है कि मैं मरने के बाद आपके पास आ जाऊँ, ऐसा मैंने ट्राई किया। आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू, और मैंने ये भी सोचा था कि आपकी कब्र के पास वो मुझे दफनाएंगे तो मेरी हड्डियाँ तो आपसे मिल ही जाएंगी। बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू, और लेकिन लोगों ने मुझे बचा लिया, मेरा वो अटेम्प्ट फेल हो गया मर जाने का, और मुझे उन्होंने इस दुनिया के साथ चिपका दिया, मतलब जीने के लिए। एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू, आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, तब मैंने आपका एक मॉडल बनाया, ए मैन इन ब्लैक विद अ मैन कैम्प लुक। मैन कैम्प लुक, यहाँ पे हिटलर की बात हो रही है। उन्होंने अपने फादर की एक स्केच बनाया, आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर उन्होंने अपने माइंड में एक उनकी प्रतिमा बनाई, आप ऐसा बोल सकते हैं। जो कि मैन कैम्प लुक मतलब एक बिल्कुल हिटलर के जैसे दिखने वाला एक इंसान बनाया उन्होंने।
and a love of the rack and the screw. And I said, I do. So, Daddy, I'm finally through the black telephones off the road. The voices just can't worm. यहाँ पे वो उस टेलीफोन, उस ब्लैक टेलीफोन के बारे में बात कर रहे हैं जिससे वो अपने फादर से बात किया करती थी। तो वो ये कह रही हैं कि उसकी जो वायर्स हैं वो आपकी कब्र के आसपास से होके गुजरे हैं, जो कि मतलब ज़मीन के अंदर से। तो हमारी आवाज़ें जो हैं वो आज भी वार्म फील करती हैं, हम वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं अभी भी। मैं प्यार करती हूँ उस वायर से, उस रैक से जो कि आपके कब्र के आसपास वो अटैच है। तो यहाँ पे वो अपने फादर के प्रति अपना प्रेम और उनके फादर का उनके प्रति जो भी बैड बिहेवियर रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसमें कुछ क्लियर उन्होंने बताया नहीं है, बट उन्होंने इतना ज़रूर क्लियर किया है कि ये अपने फादर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। बहुत ही ब्लैक पोएम है ये, बहुत ही नेगेटिव विचारों से बिल्कुल भरी हुई है और बहुत इजी है। और ये जो पोएम है इन्होंने अपनी डेथ के कुछ मंथ्स पहले ही कंपोज करी थी, जो कि इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुई थी। सो ये चीज़ इस पोएम को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। सो मिलेंगे अब हम लोग अगली पोएम के साथ।